आपने कभी सोचा कि क्या होता अगर आस्था ब्लैक क्लोवर में से वापस पैदा होता अपने सारे मेमोरीज और पावर के साथ? क्या वो ये बार विदाउट किंग जल्दी बन पाएगा इस स्टोरी में, या फिर ये स्टोरी में पूरा टाइमलाइन ही बदल जाएगा? वेल, लेट्स सी। तो आस्था अपनी आंखें खोलता है इन द स्मॉल चर्च ऑफ हागे विलेज, बट आस्था के पास उसकी सारी मेमोरीज और पावर अभी से ही इंटैक्ट है। बट फिलहाल के लिए ही स्टक इन अ बेबीज बॉडी, बट उसके पास अभी भी अपनी मेमोरीज है जहाँ पे उसके सभी फ्रेंड्स लूशियस के सामने गिर गए थे। बट ये बंदा आस्था है, वो रोने धोने करने के बदले खड़ा होता है फिर से और खुद से प्रॉमिस करता है वो अपने सभी फ्रेंड्स को आगे आने वाले फ्यूचर से बचाएगा। वेल, आस्था के पास अपनी सारी पावर और बैटल एक्सपीरियंस है जिससे उसको काफी नॉलेज होता है एंड वो अपना पूरा बचपन उसको ही रिफाइन करने में लगा देता है, जिससे 15 साल के होते होते आस्था की स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। उसकी सेंस करने की एबिलिटी और अवेयरनेस काफी अच्छी हो जाती है। वो माइल्स दूर से ही डेंजर को सेंस कर सकता है और उसका रिएक्शन टाइम एकदम परफेक्ट हो गया है। एंड आपको तो पता है उसके पास बिल्कुल भी माना नहीं है, बट उसकी की के दम पे ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है एट दिस पॉइंट। और आस्था को पता है कि जेन और डेविल पावर यूज करना कितना ज्यादा मुश्किल है, जिससे वो अपनी बॉडी को फिजिकली उतना ट्रेन करता है शुरुआत से ही। प्लस वो यूनो को भी उतना ही मोटिवेट करता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, बिकॉज वो स्टार किंगडम का प्रिंस बनने वाला है एंड ही विल अवेकन द स्टार मैजिक, जिससे वो उसको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। बट वो उसको कुछ भी रिवील नहीं करता है। तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ग्रीमोर एक्सेप्टेंस सेरेमनी पे, और ये बात चीजें काफी ज्यादा अलग होगी, बिकॉज ओरिजिनल स्टोरी में आस्था को कुछ भी नहीं मिला था, बट ये बार आस्था ऑलरेडी चोजन वन था इन द फ्यूचर और उसकी सोल डायरेक्टली उस फायर लीफ वाली ग्रीमोर के साथ बॉन्डेड है। तो उसको डायरेक्टली उसकी पास्ट लीफ वाली ग्रीमोर मिल जाती है, और जैसे ही वो उसकी ग्रीमोर मिलती है आस्था डायरेक्टली लीबे को बुला लेता है एंड सरप्राइजिंगली लीबे वहां पे समन हो भी जाता है, बिकॉज इन द फ्यूचर ये लोग के सोल ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं एंड आस्था अपनी पावर्स के साथ भी रिबॉर्न हुआ है और उसके पास अपनी मेमोरीज भी है। तो वो लीबे के साथ मेंटल स्पेस में कनेक्ट होकर अपनी सारी मेमोरीज को ट्रिगर करता है, जिससे एक पावरफुल फिनोमिनन होता है जिसको हम कहते हैं सोल रेजोनेंस, जिससे आस्था की फ्यूचर मेमोरीज अब लीबे को डायरेक्टली देख सकती है। एंड लीबे इज हॉरिफाइड, वो काफी ज्यादा डर जाता है आस्था की मेमोरीज देख के, बट आस्था उसको काम डाउन करता है, उसको बोलता है कि ही नोज एवरीथिंग, उसका पेन, लोनलीनेस एंड उसकी एंडलेस सफरिंग सबके बारे में आस्था को ऑलरेडी पता है। एंड लीबे जैसा बंदा जो इतने टाइम से लोनलीनेस में जी रहा था, उसके लिए तो आस्था काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी बंदा बन गया था, बट उसको अभी भी पता नहीं है कि क्या चल रहा है, जिससे वो अपनी सोल रेजोनेंस को बंद करके वहां से भाग जाता है, विच रिजल्ट्स इनटू आस्था अभी भी अपने फ्यूचर पावर्स को फुल्ली यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि लीबे के पास अभी भी सारी मेमोरीज नहीं पहुंची है एंड इन दोनों का बॉन्ड अभी भी पहले जैसा नहीं बना है। बट स्टिल आस्था ये पॉइंट पे ओरिजिनल स्टोरी के कंपेयर में तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एनीवेज, अब टाइम है मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम का, और आस्था को अभी भी ब्लैक बुल्स को ज्वाइन करना है, तो वो पहले जैसे ही एक्ट करता है, जिससे कोई और नहीं बस यामी उसको सिलेक्ट करता है, जिससे ब्लैक बुल के बेस पे पहुंच के चीजें पहले जैसी होती है। मैग्मा आस्था को बोलता है उसको स्क्वाड के इनिशिएशन सेरेमनी को गो थ्रू करना होगा टू बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेंबर, जिससे ये टाइम आस्था सबको शॉक कर देता है, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में तो आस्था ने अपनी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड यूज किया था मैग्मा के फायरबॉल्स को काटने के लिए, बट ये बार उसने अपनी ट्रेनिंग काफी तगड़ी की है, तो मैग्मा के हर एक फायरबॉल को प्रिडिक्ट करके डॉच कर लेता है एंड पलक झपकते ही वो उसके पास पहुंच के उसे एक पंच से नॉकआउट कर देता है, जिससे ये सेरेमनी सेकंड्स के अंदर खत्म हो गई है एंड उसको फाइनली अपना ब्लैक बुल का केप भी मिल जाता है। बट आस्था की इतनी तगड़ी की देख के यामी थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है आस्था के ऊपर, बट फिलहाल के लिए अपने सारी सस्पिशियसनेस अपने पास ही रखता है एंड टाइम के साथ साथ आस्था भी सभी ब्लैक बुल के मेंबर के साथ दोस्ती कर लेता है एंड थैंक्स टू हिज फ्यूचर मेमोरीज वो सभी स्क्वाड वालों को हेनरी के बारे में बहुत जल्दी बता देता है, मच अर्ली देन द ओरिजिनल स्टोरी, जिससे ब्लैक बुल वापस से क्लोज हो पाए एज अ फैमिली एंड ये लोग साथ में स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे। प्लस आस्था को ये भी पता है कि नोएल में कितना ज्यादा पोटेंशियल है, जिससे वो उसको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करता है और हार्ड पुश करने के लिए, जिससे ओरिजिनल स्टोरी के कंपेयर में वो अपने मैजिक पे ज्यादा जल्दी कंट्रोल ले पाती है। सून आफ्टर अब यामी आस्था, नोएल और लक को भेजता है डंजन के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, बट ठीक पीछे ये ब्यूनो और उसकी स्क्वाड भी वहाँ पे आ जाती है। बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि आस्था को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, उसको पता है कि डायमंड किंगडम विल अटैक एंड उसको ये भी पता है कि यहाँ पे उसको ये डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड भी मिलती है, जिससे पूरे डंजन वाले मिशन को आस्था इजीली स्पीड रन कर जाता है। वो सारे ट्रैप्स और एनिमीज को इजीली बाईपास करके फाइनली अपने स्वॉर्ड को सिक्योर कर लेता है। बट मार्स वहाँ पे आ जाता है एंड आस्था को ऑलरेडी पता है मार्स की स्टोरी, तो वो उससे लड़ना नहीं चाहेगा, बल्कि वो उसको बोलता है डायरेक्टली कि फाना इज अलाइव, जिससे मार्स को अपने सारे फ्लैशबैक वापस आ जाते हैं, ईयर्स ऑफ ट्रैजिक ब्रेन वॉशिंग एंड सफरिंग। बट ये ट्रॉमा की वजह से वो आस्था पे और ज्यादा भड़क जाता है एंड फुल पावर से अटैक करने निकल जाता है। तो अब आस्था के पास कोई भी चॉइस नहीं है, उसको भी लड़ना ही पड़ेगा। सो आस्था अपनी फिस्ट को प्रिपेयर करता है विद जेटन एंड वही पंच से वो एक एंटी मैजिक वाला मुक्का सीधा मार्स के ऊपर लैंड कर देता है, जिससे मार्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका आर्मर भी पूरी तरह से टूट जाता है एंड उसकी ब्रेन वॉशिंग भी खत्म हो जाती है एंड ही इज नॉक्ड आउट एंड अनकॉन्शियस। बट जब मार्स की आंखें खुलती है वो देखता है कि आस्था उसके बाजू में बैठा है एंड आस्था उसको फिर अच्छे से बोलता है दिस टाइम कि फाना अभी भी जिंदा है एंड वो उसे मार्स से जरूर मिलाएगा, बट रिटर्न में मार्स को डायमंड किंगडम को सुधारना पड़ेगा, मॉरिस को उसे प्रिजन में डाल के करप्शन को खत्म करना पड़ेगा एंड विद द न्यूज ऑफ फाना अलाइव मार्स के पास अभी लड़ने के लिए होप है
जिससे वो प्रॉमिस करता है डायमंड किंगडम को बेटर बनाने के लिए। एंड इसी वजह से ओरिजिनल स्टोरी के कंपेयर में मार्स आस्था का एलाय बन जाता है मच अर्लियर, एंड मॉरिस भी जल्दी कैप्चर हो गया है, जिससे डार्क ट्रायड अपना मास्टरमाइंड को खो देते हैं ऑफ मेनी ऑफ देयर फ्यूचर प्लान्स। और आस्था ने मार्स को इतना आसानी से अकेला हरा दिया था, तो यूनो फिर अपना सेल्फ कभी अवेकन ही नहीं कर पाता है। बट हाँ, उसको अपनी स्पिरिट स्क्रॉल मिल जाती है, जिससे वो विंड स्पिरिट को बाद में अवेकन कर सकता है। वेल, अब टाइम है रॉयल कैपिटल असॉल्ट आर्क का, एंड यहाँ पे अब चीजें बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है, सो बी रेडी। सो अनलाइक एवरीवन एल्स, आस्था को ऑलरेडी पता है कि ये इन्वेजन बस एक डिस्ट्रैक्शन है, असली गोल है वर्मिलियन का असैसिनेशन। तो जैसे ही आस्था को सेंस होता है कि अनडेड आर्मी आ गई है, तो वो सीधा एक्शन में कूद जाता है। वो सभी सिविलियंस को बचाने लग जाता है। प्लस आस्था फिर जाके वर्मिलियन को समझाता है कि ये एक ट्रैप है एंड डोंट गो देयर अलोन। बट ऑफ कोर्स ये वर्मिलियन है, वो बिल्कुल भी नहीं डरेगा वार्निंग से, एंड वो फिर भी जाके सीधा ट्रैप के अंदर कूद जाता है। बट डिफरेंस ये है कि इस बार आस्था भी ये पोर्टल में घुस जाता है पीछे पीछे। एंड ओरिजिनल स्टोरी में तो ये लोग ने वर्मिलियन को ऑफ गार्ड कैच कर लिया था विलियम वेंजेंस का फेस यूज करके, जिससे वो थोड़ा सा हेजिटेट किया था, एंड ये लोग ने सीधा उसका आर्म ही उड़ा दिया था और साथ ही उसका मैजिक स्टोन भी चुरा लिया था। बट ये बार जैसे ही पटोली अटैक करने वाला होता है, आस्था सीधा बीच में आके कूद जाता है और अपने डीमन स्लेयर वाले स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक लॉन्च कर देता है, जिससे ये आग का बिगेस्ट इवेंट चेंज हो जाता है। एंड यहाँ से फिर आस्था अपना ब्लैक फॉर्म और डेटन यूज करके पटोली को बड़े आसानी से ओवरवेलम कर देता है। एंड आई नो ओरिजिनल स्टोरी में आस्था उसके आसपास भी नहीं होता, बट ये बार आस्था अपनी प्रीवियस लाइफ की पावर्स और मेमोरीज के दम पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। और आस्था को इतना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के सामने लड़ता देख के वर्मिलियन भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, एंड वो भी इस बैटल को ज्वाइन कर लेता है, जिससे फिर पटोली को पता चल गया है कि उसको रिट्रीट ही करना पड़ेगा यहाँ से। बट वर्मिलियन उसको पूछता है कि उसको विलियम वेंजेंस की बॉडी कहाँ से मिली। बट इससे पहले कि पटोली रिप्लाई देता, आस्था ही उसको बता देता है कि ये बॉडी वैसे तो विलियम वेंजेंस की है, बट उसकी ये बॉडी में 2 सोल है, एक विलियम वेंजेंस और अदर इज पटोली, जिससे पटोली स्टन्ड हो जाता है कि इसको मेरा सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला। जिसके रिप्लाई में आस्था उसको ये भी बोलता है कि नॉट जस्ट दिस, उसको लिच, लीमर और एल्फ मैसेकर के बारे में भी सब कुछ सच्चाई पता है। एंड वो बताता है कि लुमिरे ने उनको कभी भी बिट्रे नहीं किया था, एंड असली मास्टरमाइंड था दैग्रिड, वर्ड सोल डिविल, जो उनको शैडो में से मैनिपुलेट कर रहा था, जिससे पटोली एक्सेप्ट ही नहीं करता है। उसका हेट बस बढ़ता जाता है ह्यूमंस को लेके, एंड उसके बाद वो वहां से एस्केप कर लेता है। वेल, अब विलियम का सीक्रेट एक्सपोज हो गया है, तो आस्था और वर्मिलियन सब कुछ मैजिक नाइट्स के कैप्टन और विजर्ड किंग को रिपोर्ट कर देते हैं, जिसके बाद अब आगे जो होने वाला है इट विल बी क्रेजी। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना। सो अब पटोली की आइडेंटिटी के बारे में तो सबको पता चल गया है, तो जूलियस को समझ गया है कि उनका रुकने का कोई फायदा नहीं है, और आस्था को ऑलरेडी आई ऑफ द मिडनाइट सन के बारे में पता है, जिससे इनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी आ गई है। तो जूलियस फिर एक फुल स्केल मिलिट्री असॉल्ट करवा देता है आई ऑफ द मिडनाइट सन पे, विच मीन्स ये बार सीबेड टेम्पल आर्क प्लस विच फॉरेस्ट आर्क ये दोनों स्किप हो जाएंगे, और अब बची है बस एक ऑल आउट बैटल, जिससे अब क्लोवर किंगडम ने आई ऑफ द मिडनाइट सन पे एक फुल स्केल अटैक लॉन्च कर दिया है। एंड लाइक द ओरिजिनल स्टोरी, अब पटोली शैडोज में से छुप छुप के काम नहीं कर सकता है, जिससे ये बार आई ऑफ द मिडनाइट सन कंप्लीटली ओवरवेलम हो जाती है। ये लोग अपनी फुल स्ट्रेंथ पे भी नहीं है, एंड इनका रीइंकार्नेशन प्लान भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। प्लस उनके काफी एसेट्स अभी भी रेडी नहीं है, एंड वो लोग को मल्टीपल मैजिक नाइट्स के कैप्टन से लड़ना पड़ रहा है, वो भी ऑल एट वंस, जिससे उनको समझ गया है कि दे कांट विन हियर, एंड हेंस वेतो, फाना एंड रेया ये लोग हार्ड डिसीजन लेते हैं ऑफ स्टेइंग बिहाइंड टू होल्ड द क्लोवर किंगडम फोर्सेस, और दूसरे साइड पटोली वहां से एस्केप कर पाएगा, होपिंग कि वो तीनों को वापस से बाद में रिजरेक्ट कर पाए। ओरिजिनल टाइमलाइन में तो ये बैटल मल्टीपल आर्क्स में स्प्रेड हो गई थी, बट ये बार थैंक्स टू आस्था ये सारी बैटल 1 गो में ही निपट गई है। वेटो ये बार ओवरवेलम हो जाता है बाय स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स, जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। रेया की कॉपी मैजिक उसको थोड़ा ज्यादा टाइम तक होल्ड करने देती है, बट स्टिल वो भी स्ट्रगल करने लगता है इतने कंबाइंड कैप्टन के फोर्सेस के अगेंस्ट। वाइल सब लोग बैटल में बिजी रहते हैं, आस्था साइड में जाके डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड उठा लेता है, एंड उठाते साथ वो उसे सीधा यूज करता है। वो डेटन को कंबाइन करता है डीमन डिस्ट्रॉयर की यूनिक एबिलिटी के साथ, और वो उसे यूज करता है इन एल्फ के सोल्स को उनके ह्यूमन बॉडी से बाइंड करने के लिए, जिससे वो काउंटलेस लाइफ को बचा लेता है, एंड साथ ही वो मार्स को किया हुआ प्रॉमिस भी फुलफिल कर लेता है बाय फ्रीइंग फाना फ्रॉम अ ब्रेन वॉशिंग। जिससे आपको लग रहा होगा कि क्लोवर किंगडम जीत गया है, राइट? बट समथिंग इवन वर्स इज कमिंग फॉर देम, क्योंकि समवन इज ऑलरेडी मेकिंग हिज मूव्स फ्रॉम द शैडोज। दैग्रिड 500 साल से दैग्रिड का प्लान एकदम परफेक्ट गया था, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही गया था, बट यहाँ पे अब आस्था आके उसके सारे मूव्स को पहले से ही प्रिडिक्ट करके सब कुछ खराब कर दिया है। और जैसे ही दैग्रिड को समझ गया है कि ओरिजिनल प्लान तो काम नहीं करने वाला है, एंड ही हैज टू कम आउट ऑफ हाइडिंग, वो पटोली के शैटर्ड माइंड स्टेट का एडवांटेज लेता है, और पटोली और विलियम की शेयर्ड बॉडी पे अपना कंट्रोल ले लेता है। वो अपनी वर्ड सोल मैजिक यूज करके वो इन दोनों को ओवरपावर्ड कर देता है, एंड वंस ही गेट्स द कंट्रोल, वो अपने सेंसेस को क्लोवर किंगडम के भी बियॉन्ड लेके जाता है, एंड ही सेंस समथिंग डीप विद इन द स्पेड किंगडम। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेविल माना को सेंस होते देखता है, जो ह्यूमन वर्ल्ड में लीक हो रहा है। उसको लुसिफेरो, बेल्जेबब और मेगिकुला इन तीनों के प्रेजेंस फील होते हैं थ्रू द डार्क ट्रायड, जिससे अब उसको अपना नया प्लान मिल गया है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी। दैग्रिड अब सीधा जाता है स्पेड किंगडम में विलियम वेंजेंस की बॉडी में टू सीक आउट द डार्क ट्रायड, एंड नॉर्मली देखे तो डांटे कभी भी किसी दूसरे डेविल के साथ काम करने के लिए अग्री नहीं करेगा,
बट ये बात चीजें काफी ज्यादा अलग है। मॉरिस भी ये बार प्रिजन में कैप्चर हो गया है थैंक्स टू मार्स, जिससे डार्क ट्रायड अपने एक मेन एस को खो चुके हैं टू रीच देयर अल्टीमेट गोल, जिससे दैग्रेड उस मिसिंग पीस को फिल कर सकता है। एंड दैग्रेड ये भी रिवील करता है कि उसको पता है कि ट्री ऑफ क्लिफोर्ड को कैसे कंप्लीट करना है, जिसमें से दो चीज से वो ऑलरेडी पोजेस करता है। फर्स्ट तो है विलियम वेंजेंस एंड सेकंड उसका वर्ल्ड ट्री मैजिक, जिसका मतलब है कि बस एक टारगेट चाहिए उनको एंड वो है यामी सुकीहीरो। तो दैग्रेड अपनी हेल्प के बदले बस एक चीज डिमांड करता है, जब अंडरवर्ल्ड का गेट खुल जाएगा तो उसको एक फिजिकल बॉडी चाहिए एंड साथ ही एक फायर लीव वाली ग्रीमोर चाहिए। एंड ये ऑफर तो काफी आसान है डांटे के लिए, जिससे वो रिफ्यूज नहीं करता है। एंड ये लोग का अब न्यू अलायंस बन गया है which is far deadly and stronger compared to the original story. And soon after that ये न्यू अलायंस अब क्लोवर किंगडम में इमीडिएटली इन्वेड कर देती है। एंड ये बात तीनों मेंबर्स डार्क ट्रायड के जेनॉन, डांटे और वेनिका, ये तीनों का बस एक ही ऑब्जेक्टिव है, इट इज टू कैप्चर यामी सुकीहीरो। वेनिका पूरे किंगडम में डिस्ट्रक्शन करती फिरती है, तो दूसरे साइड डांटे और जेनॉन सीधा ये लोग जाते हैं ब्लैक बुल के बेस पे। और दैग्रेड की बात करें तो वो शैडोज में छुपा है एंड वेट कर रहा है फॉर द परफेक्ट मोमेंट। वेल एज सून आस्था डांटे और जेनॉन की प्रेजेंस को फील करता है, वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और साथ ही वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो इसके लिए रेडी नहीं था। उसको लगा था कि मॉरिस ऑलरेडी कैप्चर हो गया प्रिजन में, तो हाउ कैन दे अटैक सो अर्ली, जिससे उसको समझ आया कि फ्यूचर चेंज होके और ज्यादा वर्स हो गया शायद, जिससे अपनी मेमोरीज के साथ रिबॉर्न होने के बावजूद भी ये चीजें अब आस्था के लिए भी न्यू होने वाली है विदाउट एनी आइडिया। वेल बैटल पे आते हैं। किंगडम में यूनो, मेरिलियोना, वर्मिलियन और जैक ये सब बैटल करते हैं वेनिका से। मीनवाइल ब्लैक बुल के बेस पे पूरी ब्लैक बुल स्क्वाड है अगेंस्ट दांते एंड जेनॉन। बट यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है, आस्था ने अभी भी अपनी फुल पावर डेविल के साथ अवेकन नहीं किया है। एंड ओरिजिनल स्टोरी में बस दांते को टेक डाउन करने के लिए इन सब की बैंड बज गई थी, तो यहाँ पे तो अब दांते और जेनॉन दोनों आ गए हैं, तो जिंदा बचना यहाँ पे इम्पॉसिबल है। और ऊपर से ब्लैक बुल्स यहाँ पे पहले के कंपेयर में काफी ज्यादा वीक है। नोएल नेवर गॉट वेलकैर ड्रेस, वैनेसा ने कभी भी रोक को अवेकन नहीं किया है, और साथ ही गॉश भी अपने लिमिट्स को आज तक पुश नहीं कर पाया था। और इवन मैग्मा ने भी अपने सोल चेन डेथ मैच स्पेल को अवेकन नहीं किया अभी तक, जिससे एंडमेट्स यामी एंड आस्था अलोन फाइटिंग। साथ ही आस्था जमीन पे गिर जाता है फाइट में विद जीरो होप्स। बट जब वो यामी को लड़ता हुआ देखता है अकेले, वो फिर से खड़ा उठता है लड़ने के लिए, जिससे जब वो सोचता है कि इवन आफ्टर गेटिंग रीबॉर्न वो किसी को भी नहीं बचा पाएगा, जिससे इतने टाइम बाद लीबे फिर से आस्था को रीच आउट करता है। एंड इतने सारे इमोशंस की वजह से सोल रेजोनेंस फिर से ट्रिगर होता है, जिससे इन दोनों के बीच का बैरियर हट जाता है और लीबे फाइनली सब कुछ देख पाता है फ्रॉम आस्था's प्रीवियस लाइफ। उसकी हर एक मेमोरी वो देख पाता है, जिससे दे बोथ आर नाउ अगेन पार्टनर्स, जिससे डायरेक्टली आस्था से ओवरवेलमिंग एंटी मैजिक वेव्स इरेक्ट होने चालू हो जाती है। एंड वो फाइनली अपना ट्रू फॉर्म ले लेता है, उसका अल्टीमेट डेविल यूनियन फॉर्म। एंड इसका ऑरा इतना ज्यादा हो गया है कि अब डांटे और जेनॉन भी कांप उठे हैं। एंड इससे पहले कि वो कुछ मूव करते हैं आस्था के ऊपर, आस्था अपनी स्वॉर्ड उठाता है और सीधा इनको स्लाइस कर देता है बीच में से, एंड दोनों को गायब कर देता है कम्प्लीटली, जिससे सब लोग इवन यामी भी शॉक हो गया है। बट इससे पहले कि कोई कुछ आस्था को पूछता, वो वहां से गायब हो जाता है और वो सीधा यूनो के पास जाता है, जहाँ पे ये लोग वैनिका से लड़ रहे हैं। एंड फिर वो वहां पे जाके वैनिका को भी एक स्लाइस से वैनिश कर देता है, जिससे दैग्रेड तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि आस्था ने 1 मिनट में उसके तीनों एस को खत्म कर दिया विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसको ये तो समझ गया कि उसके सारे प्लान फेल हो गए, तो उसको एस्केप ही करना पड़ेगा। बट इससे पहले कि वो एस्केप करता, आस्था उसकी प्रेजेंस को भी फील कर लेता है और बीच में कूद जाता है वहाँ पे, जिससे दैग्रेड इतने सालों में पहली बार फियर को फील करता है। एंड वो बैक करता है आस्था को उसको छोड़ने के लिए, बट आस्था को ऑलरेडी पता है कि ये फ्यूचर में कितनी ज्यादा ट्रबल कॉज करेगा, जिससे वो एक स्लाइस से उसको और विलियम्स की बॉडी को सेपरेट कर देता है। बट मोर इम्पोर्टेंटली अब उसको एक और पर्सन है जिससे हिसाब बराबर करना है, एंड ही वॉज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, यस लूशियस, जिससे सडनली टाइम फ्रीज हो जाता है एंड एवरीवन इज फ्रीज एक्सेप्ट आस्था प्रोटेक्टेड बाय हिज एंटी माना जोन, जिससे लूशियस उसके पीछे अपीयर हो जाता है अचानक से। एंड पीछे आके वो उसको डायरेक्टली बोलता है कि उसके पास सारे फ्यूचर की मेमोरीज है, राइट। एंड आस्था फिर एक्सेप्ट भी कर लेता है ये लूशियस के सारे प्लान को वो फेल कर देता है, एंड वो बीच में बार बार उसको इंटरप्ट करते रहता है, जिससे दे बोथ डिसाइड टू सेटल इट। एंड इन दोनों के बीच का फाइनल बैटल शुरू हो गया है। बट रिमेंबर लूशियस ओरिजिनल स्टोरी के कंपेयर में काफी ज्यादा वीक है अभी, क्योंकि आस्था ने उसे कोई भी प्लान को सही से एग्जीक्यूट होने ही नहीं दिया था। उसके पास बस टाइम मैजिक और सोल मैजिक है। वेल जैसे फिर बैटल शुरू होता है, लूशियस टाइम मैजिक यूज करता है आस्था को डस्ट में टर्न करने के लिए। मीनवाइल साइमल्टेनियसली वो उसकी सोल को भी रीराइट कर रहा होता है, बट आस्था रिस्पॉन्ड करता है उसके अल्टीमेट जेटन इन्फ्यूज्ड एंटी माना जोन से, जिससे लूशियस के सारे अटैक फेल हो जाते हैं, जिससे पहली बार फिर लूशियस को एक ऐसा अपोनेंट फेस करना पड़ रहा है जिससे वो खुद डर रहा है। एंड ही बिलीव्स कि आस्था उसको हरा सकता है, जिससे फिर डिस्प्रेशन में आके लूशियस अपना फाइनल अटैक लॉन्च करता है, एक अपोकलिप्टिक स्पेल, जिससे वो पूरे टाइमलाइन को इरेज कर सकता है। एंड इससे पहले कि वो इसे कास्ट कर पाए, आस्था अपनी स्वॉर्ड से सीधा चार्ज करता है और बीच में से स्लाइस कर देता है लूशियस को। और इतने लॉन्ग बैटल के बाद लूशियस फाइनली फॉल्स, और जैसे ही वो गिरता है टाइम वापस से मूव करना चालू हो जाता है। एंड एवरीवन रशेस टू लूशियस। उनको लगता है कि आस्था ने उसको असैसिनेट किया है, बट लूशियस बोलता है कि आस्था ने उल्टा क्लोवर किंगडम को बचाया है, एंड ही विशेस की आस्था अगला विजार्ड किंग बनना चाहिए, जिससे ये टाइमलाइन में फाइनली आस्था एक विजार्ड किंग बन जाता है।
रिजल्टिंग इनटू द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना, प्लस क्लिक हियर टू वॉच मोर वीडियोस।